ओम शांति। 9 अगस्त 2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने अपन आत्मा को निर्लेप कह दिया है? किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर, मनुष्यों ने आत्मा से परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया है। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। मैं लेप शेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टोकी बनती, बोलती, शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती। पहले ये निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बातें नहीं है। तुम समझते हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कर्म इंद्रियाँ हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि युग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्मा बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने परलौकी बाप के संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते, मैं भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते। वेद तो मनुष्यों ने रचे, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था ना, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है। बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाप तो निराकार है। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना। तुम छोटे बड़े होते हो, मुझे तो कहते ही हैं परमपिता। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो, बाप बनते, फिर बालक बनते। मैं तो हमेशा पिता हूँ। मैं बालक नहीं बनता। मेरा ही नाम शिव है। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते, बुद्ध का बड़ा बड़ा चित्र बनाते। इतना लंबा मनुष्य तो होता ही नहीं है। ये मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा है। बाप तो ऊंचे से ऊंचा है, बड़े से बड़ा परम पिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता, तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी है ना, परम पिता परमात्मा में ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं ना। पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना। परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देह अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादी से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते तुम सब आत्मा हो, तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे और हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। महिमा करते हैं, कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, ये है आत्मा का बाप।
आत्मा बुलाती है और परमपिता परमात्मा अविनाशी बाप को याद करते आए हो, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग, बाबा कहे, गुरु लोग एक की याद बुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देहाभिमानी बनो। बाबा कहते, बच्चे उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से भी कर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी का घर नहीं है, मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्रालोप कर दिया। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रालोप जरूर बाप ने दी है ना। बाप समझाते, दे शायद दे के सब धर्म भूल जाओ। ये नाम तो सब बाद में रखे गए हैं, तो ये समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझे कि हम आत्मा हैं। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तम में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सोना हूँ, तुम्हारी आत्मा सब इस समय आयरनेज बन गई है। मम्मा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वे हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्ति बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना, परंतु सुख भोगना, बंधन में नहीं फंसना। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं, तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, फिर कोई कितने जन्म लेते, जीवन मुक्त सब बनते हैं। सदगति दाता तो एक ही है। जो भी धर्म स्थापन है, सबको जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर के सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्त अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं ये नरक है, कितना दुख है, पाप करते रहते हैं। बाबा कहते, गुरु पुराण में कितनी बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वे फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता, फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं। कभी कोई आता, कभी कोई आता, और अपने अपने धर्म को जानते हैं। ये देवता धर्म, बा कहे, ये देवता धर्म को तो भूल ही गए हैं, फिर अपने को देवता कहला ही नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी है, परंतु समझते ही नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो, जगत माता का टाइटल भी कोई देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा ये है ना, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। बल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखवाते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये भिखारी, अपने ऊपर टाइटल रख देते। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं, समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उनके टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊंच से ऊंच मर्तबा तो एक बाप का ही है। सदगति दाता तो एक ही है। राम कहो तो भी वह एक निराकार ही ठहरा। बाप कहते हैं, भारतवासी अपने धर्म का पता ही नहीं है, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस
देवी को याद करते, कोई किसको, कोई कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं है, जिसका कोई चित्र नहीं है वह तो विचित्र है। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा सुनती है, बाबा ने ये तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगड़, मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को कहा जाता है, उनको आना ही है पति दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सृष्टि का पहला पत्ता, पहला राजकुमार कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस विश्व का, वहाँ और कोई धर्म ही नहीं है ना। और बाबा कहते यहाँ तो कितने धर्म हैं, अनेक प्रकार के धर्म बाद में स्थापन होते जाते। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ। सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता ही भूल जाते हैं। वे हमारा बाप क्रिएटर, हम उनकी रचना हैं, उनसे क्रिएट किया है। कोई तो रचता होगा ना। तो बाबा ने समझाया पुरुष हद का ब्रह्मा बच्चों को क्रिएट करती, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता, स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही हैं तुम माता पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, इन द्वारा अडॉप्ट करती हैं, तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे ना। तुम बाप के बने हो इन द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में ये नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझती परमात्मा सबके अंदर की बातें जानता है, थॉट रीडर है, लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ और सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर असत्य है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। कहते ना झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा ये नॉलेज ग्रहण करती है। बात समझाते मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का, अर्थात कड़वी मीठी चीज़ों का टेस्ट थोड़ी करता हूँ, मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप शेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते अपनी बुद्धि नहीं लगाते। बाप कहते मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। इन बातों में निर्लेप हूँ ना, तो कह दिया आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप नहीं है। ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है जो आत्मा को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान आवाज है, निश्चय करना है गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत भरत प्लेस पतित पावन बाप का है। ये बहुत ऊंच खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे, इसको सैंपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया है देह बीमार नहीं पड़ना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, चित्र को भूल वचित्र बन, वचित्र बाप को याद करना है। देश आए दे के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है, देह बीमानी हो रहने का अभ्यास करना है। चित्र को भूल वचित्र बन, वचित्र बाप को याद करना है। देह साय दे के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है, देह अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है,
इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहे दैवी गुण धारण करने हैं, पावन जरूर बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति द्वारा भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर्जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ ही नहीं सकती। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता है। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास नहीं आ सकता है। बाबा कहते हैं हमेशा बाप की याद में, अच्छे सम्मान में, अच्छी स्मृति में रहो तो कभी भी माना दूसरा अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास नहीं आ सकता। पॉजिटिव में रहेंगे तो बाबा कहते नेगेटिव पास आ नहीं सकता है। तो आज हमने इस बात का अभ्यास करना है, देही अभिमानी बनने का। बाबा ने आज हम बच्चों को बार बार यही याद दिलाया, बच्चे विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करो। आज हमने कोई ना कोई गुण को अपने जीवन में धारण कर लेना है। शुद्ध फीलिंग में रहना है तो शुद्ध फीलिंग आ ही नहीं सकती है ना, मूड ऑफ खराब हो ही नहीं सकता है ना। तो बाबा की याद में रहना। फीलिंग एक अच्छी भी है, एक बुरी भी है, तो बुरी में नहीं, अच्छी में रहना है। ओम शांति।